नमस्कार दोस्तों। ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को जानना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले क्या है कि AIB जो है अब एक अनिवार्य शर्त है। जो भी वकालत के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको जो है सभी को AIB परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है, और बिना AIB परीक्षा उत्तीर्ण किए आप वकालत लॉ प्रोफेशन में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। और वैसे ये परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित होनी चाहिए, परंतु यहाँ पे अभी एक ही बार की जा रही है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? तो 3 वर्ष या 5 वर्ष का LLB डिग्री होना अनिवार्य है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि राज्य बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होना। अंतिम वर्ष LLB 3 वर्ष या 5 वर्ष कर रहे छात्र जो अपने अंतिम वर्ष जिनका हो वो भी इस परीक्षा को दे सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमें उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए, कितना प्रतिशत चाहिए, जो है परसेंटेज कितना परसेंट चाहिए हमें। तो अगर देखा जाए सामान्य और OBC के लिए जो है 45% और SC ST के लिए जो है 40%। मतलब कि आपको टोटल जो है 100 मार्क का परीक्षा होगा 100 अंक का, जिसमें से 45 अंक पाना है। SC ST के लिए 40 अंक पाना है। तो इसका पैटर्न क्या है? परीक्षा का पैटर्न होता है MCQ बेस पे होता है, बहुविकल्पी, और कुल 100 अंक के प्रश्न आते हैं और सभी प्रश्न पर जो है 1 अंक जो है होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये परीक्षा आपका जो है 3 घंटे के लिए होती है और ये एक ओपन बुक एग्ज़ाम है। तो इसमें अब ओपन बुक एग्ज़ाम का मतलब क्या होता है? इसमें कौन सी बुकें आप ले जा सकते हैं? इसमें बेयर एक्ट की अनुमति है, केवल बिना नोट्स या कमेंट्री वाले बेयर एक्ट ही ले जा सकते हैं। शॉर्ट नोट्स, ऐसे बेयर एक्ट जो है जो शॉर्ट नोट्स के रूप में बने हैं, ठीक है ना, वो भी उनको भी जो है ले जाने का परमिशन है। लेकिन हैंडमेड आपके द्वारा बनाया गया जो है नोट्स, रेफरेंस बुक, गाइडें, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इनको आप परीक्षा में नहीं ले जा सकते हैं। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि इसमें कौन ऐसे हैं जिनको परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है? वैसे परीक्षा सभी को देने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पे जब AIB जो है लागू नहीं हुआ था, 2009-10 शैक्षणिक वर्ष का नियम है कि 2009-10 से पहले जिन्होंने अपना लॉ की डिग्री अपनी पूरी की है उनके लिए जो है AIB जो है एग्ज़ाम की छूट है, ठीक है। वो AIB एग्ज़ाम बिना AIB एग्ज़ाम के ही जो है वो लॉ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो केवल 9-10 के पूर्व लॉ की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए। स्टेट बार काउंसिल 2 साल का नियम। अब 2 साल के भीतर AIB पास करना अनिवार्य है, ठीक है, अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण है तो, ठीक है। अगर अब यहाँ पे हम इस चीज़ को भी हम बताते हैं कि जैसे क्या है कि कोई व्यक्ति जो है जैसे स्टेट बार काउंसिल में जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो उसको जो है टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है और वो उसकी वैलिडिटी 2 साल तक की होती है। तो उस चीज़ के लिए उसको जो है 2 साल के अंदर जो है AIB एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य है, और उस AIB पास करने के बाद उसको उसका COP मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तब वो परमानेंट जो है बन सकता है, ठीक है। अन्यथा आप उस 2 वर्ष के भीतर अगर आप जो है अपना AIB एग्ज़ाम अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है समाप्त हो जाएगा। आपको पुनः फिर से स्टेट बार काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर वो समय सीमा 2 साल निर्धारित होगी और उस वर्ष के भीतर फिर आपको AIB एग्ज़ाम आपको निकालना होगा। तो AIB एग्ज़ाम आप कितनी बार दे सकते हो, तो इसकी अगर लिमिटेशन
के लिए अगर बात किया जाए तो कहीं कहीं आप देखोगे कि आपको बताया कि असीमित है, आप लगातार एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन सही नियम यही है कि अगर आप स्टेट बार काउंसिल में आप रजिस्टर्ड हैं तो आपके लिए 2 साल है, ठीक है। वो 2 साल अगर समय सीमा समाप्त हो जाता है तो आपको जो है पुनः फिर स्टेट बार काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब आयु सीमा की बात की जाती है तो आयु सीमा कोई भी, कितने भी आयु सीमा का वर्ग, जो सीमा वर्ग का व्यक्ति जो है इसमें परीक्षा में शामिल हो सकता है। और शिक्षा के लिए जो है उसमें लॉ की डिग्री होना अनिवार्य है। अब पंजीकरण और ड्रेस कोड के बारे में आता है कि क्या AIB परीक्षा में जो है आपको जो है ड्रेस कोड में जाना है परीक्षा देने। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई यूनिफॉर्म कोड नहीं है कि आपको परीक्षा के लिए पहनना आवश्यक है। आप कोई भी कपड़ा जो आपके लिए कंफर्टेबल आप पहन सकते हैं और परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। आपको किसी भी तरीके से आपके ऊपर कोई रोक नहीं लगाया जाए। कुछ लोगों का सवाल होता है कि हमने जो है रजिस्ट्रेशन कराया था पिछले वर्ष और परीक्षा नहीं दी, तो इस वर्ष क्या आपको पूरा AIB परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? बिल्कुल, आपको प्रत्येक वर्ष अगर आप उस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपका अगर परीक्षा जो है पुराना रजिस्ट्रेशन आप उसमें शामिल नहीं होना छूट गया तो वहाँ पे कैंसिल माना जाता है, उसकी कोई वैधता नहीं रहती है। सफलता के लिए आपको AIB एग्जाम जो हो रहा है इसमें जो है AIB परीक्षा, इसको मेरा मानना है कि हल्के बना लिया जाए। पिछले वर्ष देखा जाए तो 60 से 70% के लोग जो है पास हो पाए, 30-35% जो है बच्चे इस एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं और ये जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है नंबर फेल होने वाले बच्चों की। तो इस परीक्षा की तैयारी पूर्व में होना आवश्यक है। तो इसके लिए कम से कम चीज़ें ये है कि आपको बेयर एक्ट की समझ होनी चाहिए, जिसमें से बेयर एक्ट से आप चीज़ों को खोजना आपको पता हो। और कुछ मेजर एक्ट हैं जैसे भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 10 नंबर के हैं, CRPC, BMSS, ठीक है ना, ये भी 10 नंबर का है, दोनों से आ रहा है, पुराना और नया दोनों मिला के आ रहे हैं। CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, IPC, BNS इससे भी आ रहे हैं 8 नंबर के, और एविडेंस एक्ट से आ रहे हैं भारतीय साक्षर नियम, दोनों को मिला दिया जाता 8 अंक के हैं, और फैमिली लॉ 8 अंक के, ठीक है। लॉ ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 5 नंबर के, प्रोफेशनल इथिक्स, और ये भी जो है 4 नंबर का है। तो इस तरीके से आप इनका सिलेबस निकाल लीजिए और जिनका जो ज़्यादा अंक हैं जो है उन पर विशेष ध्यान दीजिए। एक तो सेक्शन देख लीजिए कि सेक्शन में क्या है, उसको आप याद रखिए, और उन सेक्शन में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी चीज़ें हैं, क्योंकि सेक्शन डायरेक्ट सेक्शन से भी प्रश्न पूछता है, सेक्शन के अंदर भी चीज़ें जो है आप उससे भी प्रश्न पूछता है। तो ये इतना तो आना बहुत आवश्यक है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो है परीक्षा आसानी से निकल जाए तो ये आप पे कमांड होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास की इस्लाम के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, ठीक है। आपको बेयर एक्ट से जो है आप घर पे एक बार पढ़ के जरूर जाइए और इसको आप अच्छे से करिए। और जितने माइनर बेयर एक्ट है ये आपके पास होना आवश्यक है, क्योंकि माइनर बेयर एक्ट से एक चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ है कि उसमें डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। तो डायरेक्ट प्रश्न आप तभी हैंडल कर पाएंगे जब आपके पास बेयर एक्ट हो। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जो माइनर एक्ट है उनसे रिलेटेड आप बेयर एक्ट आपके पास होना आवश्यक है, ठीक है, एग्जाम टाइम में। बाकी आप यहाँ पे आप घर पे समय ना दे सकते हो, नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये एक्ट आप घर वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल पे ज़रूर लेके जाएं। बाकी जो मेजर है उनकी तैयारी घर, क्योंकि मेरा मानना है कि एग्ज़ाम को बहुत हल्के बना लिया जाए। ये परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है। तो इसी के साथ जो है आपके प्रश्न मन में कोई और प्रश्न हो इस AIB एग्जाम को लेके तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।